नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं भारत के शेयर मार्केट की, सेंसेक्स की, जो कि कल यानी कि 9 अप्रैल को 75,000 का आंकड़ा पार कर गया। और ये यात्रा बहुत ही पहले शुरू हुई थी, जबकि सेंसेक्स हुआ करता था 100 और 1900 अप्रैल 1979 में। यानी कि आप देखिए 1979 21 और उसके बाद में फिर 24, यानी कि 45 साल में ये 100 से शुरू हुआ सेंसेक्स का आंकड़ा कल 75,000 को पार कर गया। अब इस बारे में ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि देश में जो भी कुछ हो रहा है इकोनॉमिक स्तर पे, उसको शेयर मार्केट के एक इंडिकेटर से देखा जा सकता है। तो शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन, यानी कि जितने भी कोटेड शेयर हैं शेयर मार्केट में, उनके नंबर को अगर उनके मूल्य से, जो करंट मूल्य है, उससे गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या आती है उसका मतलब होता है कि शेयर मार्केट का, कंपनियों का कैपिटलाइजेशन। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है कि जो हमारे विशेष मित्र हैं, जो कि लगातार ये एक कैंपेन की तरह रहे हैं कि देश लूट गया, बर्बाद हो गया, और एक दूसरा और उनका बहुत ही बड़ा वितंडा है कि देश में इकोनॉमी जो है वो खड्डे में जा रही है। अगर इकोनॉमी खड्डे में जा रही है तो शेयर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? अगर इकोनॉमी खड्डे में जा रही है तो जीडीपी के आंकड़े क्यों जो है ना वो बढ़ रहे हैं? और अब तो ये अंदाज़ा लगने लगा है जिसको संज्ञान लेना चाहिए हमारे विशेष प्रकार के मित्रों को, वितंडाबाज मित्रों को। वितंडाबाज हैं या नहीं हैं, लेकिन हैं तो मित्र ही, कि अब जो मार्केट के, यानी कि शेयर बाज़ार के और इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भारत जो है 5 साल में, यानी कि 2029 तक जो है, ये जो सेंसेक्स है ये 1 लाख भी पहुंच सकता है। कुछ कहते हैं कि 1.5 लाख पहुंच सकता है, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि 2 लाख भी पहुंच सकता है। तो यानी कि 75 से डबल और करीब करीब 3 गुना होने की, 2.25 गुना होने की भविष्यवाणियां हो रही हैं। और उनके बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उनके आकलन हैं। तो अब शेयर मार्केट, भारत का शेयर मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो वो देश की इकोनॉमी का ही तो इंडिकेटर है, उसी का तो सूचांक है एक। तो अगर ये सब कुछ बढ़ रहा है तो गरीबी कैसे जो है ना वो बढ़ेगी, कमी होगी? लेकिन मानने को तैयार नहीं है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसके बाद में तो ये कहते हैं कि भाई बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी और महंगाई कैसे बढ़ेगी। महंगाई का एक अलग मुद्दा है, और दूसरी बात ये भी है कि फिलहाल महंगाई कंट्रोल में है। लेकिन देखिए, अगर मीडिया में कोई चीज़ लगातार कुछ विद्वान लोग दिन रात उसको रिपीट करते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो जम जाता है कि ये बड़े बड़े विद्वान लोग हैं जो कि टेलीविज़न पे आते हैं, अखबारों में इनके लेख छपते हैं, भाषण देने आते हैं, ये तो इनकी बात सच होगी। तो वो एक 16 साल का बच्चा भी है जिसने पूरी तरह से कोई जानकारी शायद नहीं ली है, और कोई 70 साल का वृद्ध भी है, तो दोनों इस बात को जरूर जोड़ देते हैं, अगर उन्हें वितंडाबाजी करनी है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उनके आंकड़े उनके पास नहीं है, उनके पास कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन की कोई भी दृष्टि नहीं है। तो देखिए, देश के शेयर मार्केट को जो कि 75,000 का आंकड़ा पार करके आगे कूदने के लिए तैयार है, विभिन्न विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो इसको हम दुनिया के दूसरे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट से कैसे उसको कंपेयर करेंगे? यानी कि एक आंकड़ा है जिसको अगर हम देखें तो शेयर मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन, हम क्योंकि विश्व स्तर की बात कर रहे हैं तो ट्रिलियन डॉलर्स में ही होगी। तो अमेरिका के शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन जो है वो है करीब 49 ट्रिलियन डॉलर्स।
$49 ट्रिलियन है, जो कि उनकी जीडीपी का करीब 200% है। यानी कि जीडीपी का जो आंकड़ा है अमेरिका की वो 25 ट्रिलियन के आसपास से उससे दुगना है। और फिर चीन की बात लेते हैं तो चीन का 11.5 ट्रिलियन का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि अमेरिका 1 नंबर पे, वहां से एकदम से आप 5 गुना कम पे पहुंच जाएं तो 10-10.5 के आसपास पे चीन का है, जो कि उनकी जीडीपी का 65% है। अब ये एक समझने की बात है, यानी कि अमेरिका का जीडीपी तो दुगना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन दुगना है, यानी कि वहाँ की शक्ति अलग है, वहाँ के इन्वेस्टर का मनस्थिति अलग है। और ये भी एक बात है कि देखिए अमेरिका में तो जो है वो करीब 50% लोग, 50% जो पॉपुलेशन है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही बेहतर है, यानी कि आधे लोग, 2 में से 1 आदमी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। और जबकि चाइना में ये आंकड़ा 13% के आसपास है, और भारत में मतलब चीन से भी कम है, यानी 4 या 5% के आसपास है, हो सकता है थोड़ा सा पिछले दिनों बढ़ा है। तो ये एक इंडिकेटर है इस बात का। तो इसी तरह से भारत की जो जीडीपी है और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो वो 120% के आसपास है, यानी कि 4.26 ट्रिलियन US है। हांगकांग का यहाँ देखने की बात है, कितना छोटा सा एक सिटी स्टेट है। हांगकांग का मार्केट कैपिटल उसका 3.9 ट्रिलियन, यानी भारत से कुछ ही पीछे। और हांगकांग की जो है वो जनसंख्या देख लीजिए और भारत की जनसंख्या देख लीजिए, अपार दुनिया भर का कितना फर्क है। यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ जाते हुए उन्होंने उनका 1260% हांगकांग का जो है ना वो कैपिटलाइजेशन वहाँ की जीडीपी से इतना बड़ा है, यानी कि बाहर से ट्रेड उनका बहुत अधिक हो रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, सब लोग वहाँ पे, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हांगकांग का बहुत ही अधिक है, यानी कि अमेरिका से तो 6 गुना है और भारत से कम 10 गुना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर भारत और हांगकांग की एक सिटी स्टेट की जो है ना वो तुलना की जाए। और इसी तरह से फ्रांस का 2.83 ट्रिलियन है, जो कि करीब 85% के आसपास है उनकी जीडीपी का। इंग्लैंड का 2.91 है, वो बराबर है, इतनी उनकी इकोनॉमी है। और कनाडा का जो है वो 2.64 US ट्रिलियन है, जो कि वहाँ की जो जीडीपी है उसका 160% है। अब भारत में किस तरह से हुआ, तो उसकी एक जो इतिहास है उसको देख लेते हैं कि 2007 में ये था 1 ट्रिलियन, उसके बाद में 17 में हुआ 2 ट्रिलियन, उसके बाद में 21 में हुआ 3 ट्रिलियन, और 2023 में हो गया 4 ट्रिलियन प्लस। तो ये एक परिस्थिति है। और दूसरी बात यह है कि भारत के स्टॉक मार्केट ने दुनिया के स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, यानी कि सबसे तेजी से गति से यहाँ पे जो है वो मार्केट आगे चला है, 10% से भी अधिक से आगे चला है। और ये कहा जा रहा है कुछ कि अगले 20 सालों में ये 40 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये संख्या कुछ समझ में नहीं आएंगी, जो कि कहते हैं कि शेयर मार्केट तो अमीरों का मार्केट है ही। अरे तो भाई कैसे, अमेरिका के 50% लोग थोड़ी अमीर हैं? तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है ना वहाँ पे। अब भारत में विभिन्न कारणों से अब बढ़ रहा है, जो यंगस्टर्स हैं, जो कि छात्र हैं, वो भी शेयर मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये सुझाव भी आने लगे हैं कि कॉमर्स की कक्षा में एक अलग से भी ये एक जो है वो कक्षा में अब स्कूल में पढ़ाया जाना शुरू करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है। और उसमें एक ये संभावना इसलिए बनती है कि पुराना जो सोशलिस्ट माइंडसेट था,
जो कि बिजनेस और इंडस्ट्री के विरोध में हमेशा खड़ा रहता था, जिसने हमेशा कुछ लोगों को गाली दे के वोट पाने का प्रयास किया है, उनकी शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। और आगामी जो इलेक्शन है उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये परिस्थितियाँ ये हैं। इसमें हम इलेक्शन में क्या होगा या नहीं होगा उससे हम बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसको सिर्फ शुद्ध रूप से भारत के स्टॉक मार्केट को और दुनिया के स्टॉक मार्केट को, उनके कैपिटलाइजेशन और जीडीपी की हमने एक बात की है, एक तुलनात्मक चर्चा करने का प्रयास किया है। और ये भी है कि भारत में दुनिया में सबसे अधिक लिस्टेड कंपनियां जो कि 6000 से अधिक हैं, और ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अगले 20 साल में ये यानी कि 2045 तक जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन $40 ट्रिलियन यानी 10 गुना बढ़ सकता है। वो उसके रास्ते में क्या क्या होगा, अगर अवसर मिला तो उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि भारत के शेयर मार्केट के बारे में रही, और एक जो नया सूचांक कल 9 अप्रैल को हासिल हुआ है 75,00,000 का, वो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और एक सूचना ये भी देनी आवश्यक है कि जो गरीबों की बात करते हैं ना, कभी गरीब को शेयर मार्केट से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी ने तो हर आदमी को कहते हैं कि पनवाड़ियों तक को उन्होंने जो है वो अपने रिलायंस का शेयर होल्डर बना दिया होगा। तो उस समय उस ज़माने में किसी ने 100 या 50 शेयर लिए होंगे, उसकी आज कितनी वेल्थ होगी उसका अंदाज़ा हम कागज़ पे लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये आंकड़े आए हैं कि 39,000 करोड़ वो शेयर मार्केट के ऑपरेशन से कमाया है, जो कि उन्होंने पिछले साल 29,000 करोड़ रुपया कमाया था, यानी कि उसमें करीब 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। तो LIC जो भी कार्य करती है, जो धारकों को वो बोनस दे रही है या कि क्लेम का सेटलमेंट कर रही है, उसके अंदर LIC के शेयर मार्केट के ऑपरेशन का एक मुख्य पार्ट है। तो ये बात हम कह सकते हैं ध्वस्त हो जाती है कि शेयर मार्केट जो है वो गरीबों के काम नहीं आता। कोई भी आदमी जो है वो राकेश झुंझुनूवाला ने, जिनको झुंझुनवाला बोला जाता है, उसमें करेक्शन करना आवश्यक है कि झुंझुनू के रहने वाले थे। तो जितने भी लोग जो हैं वो झुंझुनूवाला हैं, उनको अंग्रेजी में झुंझुनवाला कर दिया है। तो उन्होंने भी अपना काम 5,000 रुपये से शुरू किया था। और श्री राधा कृष्ण दामानी जो कि बीकानेर से आते हैं, उन्होंने भी किसी छोटी पूंजी से ही शुरू किया था, जो कि DMart उन्होंने स्थापित किया है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।